रक्षक, यह गणतंत्र पर्व हमारा है। लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, लोकतंत्र ही मंत्र हमारा, हमें इस पर गर्व है। आदरणीय मुख्य अतिथि, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे सभी मित्रों, मैं धनिष्का पाटिल, कक्षा 7वीं की छात्रा, आज इस शुभ अवसर पर कुछ शब्द कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद जरूर हुआ, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान लागू होते ही भारत एक गणतांत्रिक देश बन गया। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस दिन सन 1930 में पहली बार पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। संविधान पहचान है, संविधान पहचान है, संविधान हमारी जान है, संविधान शान है देश की, संविधान शान है देश की, जिससे भारत बना महान है। साथियों, यह संविधान ही है जो भारत के सभी जाति और वर्गों के लोगों को जोड़े रखता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो बताता है कि भारत सरकार और राज्य सरकारें कैसे काम करती है और हर एक नागरिक का क्या कर्तव्य है। साथियों, वैसे तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम होते हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा और आकर्षक कार्यक्रम दिल्ली के राजपथ पर होता है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड निकलती है, जिसमें देश की सैन्य ताकत और सांस्कृतिक विविधता की झलक देखने को मिलती है। इस दिन देश के राष्ट्रपति तिरंगा फहराते हैं और सभी देशवासी मिलकर राष्ट्रगान गाते हैं। आधिकारिक तौर पर 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ इस कार्यक्रम का समापन होता है। भारत के कल्याण हेतु भारत सरकार ने कई योजनाएं बनाई और कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। आज मैं उन्हीं में से कुछ के बारे में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी है अनमोल उपहार, बेटी है अनमोल उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। भारत में सदियों से महिलाओं को शिक्षा एवं समाज में बराबरी के अधिकारों से वंचित रखा गया था, पर आज संवैधानिक अधिकारों के तहत भारत की लाखों बेटियों ने अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन किया है। तब जाकर भारत सरकार ने भी लोगों को जागरूक करने हेतु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की। यह योजना 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। स्वच्छ भारत अभियान। विकसित हो राष्ट्र हमारा, विकसित हो राष्ट्र हमारा, स्वच्छ हो देश हमारा। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गलियों, सड़कों तथा विद्यालयों को साफ सुथरा रखना है। इस अभियान को 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश को दासता से मुक्त जरूर कराया, लेकिन उनका स्वच्छ भारत का सपना पूरा न हो सका। उनके इसी सपने को पूरे करने के साथ साथ देश को विकसित करने के लिए इस स्कीम को बनाया गया। परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसी पहल है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बोर्ड की परीक्षाएं देने वाले बच्चों की मन की बात सुनना और उनका डर निकालना है। परीक्षा पे चर्चा 2018 से शुरू किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के दौरान देश के प्रधानमंत्री देश भर के छात्रों और शिक्षकों पर अभिभावकों के साथ बातचीत करते हैं। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसी पहल है जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसलिए शुरू की क्योंकि इस परीक्षा के दौरान बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों अपने प्रश्न पूछकर अपने मन का डर निकाल सके। बोर्ड की परीक्षाएं प्रत्येक विद्यार्थी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि इनमें अच्छे परिणाम लाने के लिए उनका साहस बढ़ाया जाए। इस योजना अथवा पहल के तहत भारत के छात्र, शिक्षक और माता-पिता अत्यधिक लाभान्वित होते हैं। छात्र समाज के प्रमुख कार्यकर्ता है। वे विश्व स्तर पर अपनी भूमिका निभा सकते हैं। वे अपना योगदान किसी भी प्रकार दे सकते हैं। साथियों, भविष्य की दुनिया आज की दुनिया से काफी अलग होने वाली है, इसलिए हम सभी को 21वीं सदी के स्किल्स के साथ आगे बढ़ना है। ये 21वीं सदी के स्किल्स क्या है? ये है क्रिटिकल थिंकिंग यानी
व्याख्यात्मक सोच, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कोलैबोरेशन यानी सहयोग और कम्युनिकेशन यानी संचार, ये सब आज की समय की मांग है और बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम सब छात्र शुरुआत से ही कोडिंग सीखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समझे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस और रोबोटिक्स से जुड़ी सारी बातों से परिचित हो। साथियों, साथ छात्र संस्थान न केवल बल्कि समाज में भी अपने ईमानदार प्रयासों के दम पर आदर्श बना सकते हैं। मेरी इच्छा है कि हम सब छात्र समाज का एक ईमानदार हिस्सा बने। अब मैं उन नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को धन्यवाद देते हुए अपना भाषण समाप्त करना चाहूंगी, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया ताकि हम एक गणतांत्रिक देश में रह सके। नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना लहू बहाया है, अपना सब कुछ लुटाकर उन्होंने हमें गणतंत्र दिलाया है।